Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या चैनल पे जाके क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 प्लेलिस्ट आप चेक करो, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। और चैप्टर समझ आ गया तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको आ ही गए, समझ लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्लूप्रिंट करेंगे, जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन है उनको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है हम जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मीन बाय ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, या फिर प्योर सब्सटेंस भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो आंसर, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स हैं वो अगर सिंपल एक ही तरीके के पार्टिकल्स अगर किसी सब्सटेंस में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। मीन्स उसमें एक ही तरीके के एलिमेंट और कंपाउंड होने चाहिए, वही क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं, नमक NaCl, तो उसमें सोडियम है और क्लोरीन है, तो दोनों के जो प्रोपोर्शन होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चे, जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको मैंने चैप्टर समझाते वक्त जो टॉपिक्स लिख के आपको समझाए थे ना, अगर वहाँ से आप डिफरेंस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आप कर सकते तो मैंने यहाँ पर भी आपको एक आंसर इसी सा छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था आपको सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। NaCl में जो Na है और Cl दोनों की प्रोपोर्शनल क्या होती है? प्रॉपर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, हेट्रोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। जैसे कि अगर हम सॉइल ले लेते हैं तो सॉइल में बहुत कुछ मिला हुआ होता है ना, इसलिए ये क्या है? ये इसमें एक जैसी चीज़ें तो नहीं कि जिसके प्रोपोर्शन सेम हो। ठीक है, जिसकी प्रोपोर्शन सेम नहीं होती है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस। जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं तो हम उसमें चाय की पत्ती, चीनी, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर में डालते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और जिसमें हमारा कुछ नहीं पता, जो मर्जी मिला के बना दो, ठीक है, जितना मर्जी प्रोपोर्शन डाल दो, तो वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। मतलब सेपरेशन करने में इनकी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो इनकी विजिबल बाउंड्री हमें दिखाई देती है। अगर आपने बड़े बड़े पत्थरों के साथ सॉइल मिला दिया तो आपको सॉइल अलग दिखाई दे रही, बड़े वाले पत्थर अलग दिखाई दे रहे, तो बीच हमें दोनों की बाउंड्री दिखाई दी। या हमने ग्लास में जो है वाटर ले लिया, साथ में चॉक पाउडर डाल दिया, तो दोनों चीज़ें हमें अलग दिखाई देगी। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेजेस। इसमें एक ही तरीके के फेजेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है शुगर, वाटर। शुगर और वाटर को अगर आप डिजोल्व कर दोगे तो क्या आप शुगर को अलग देख सकते हो वाटर से? नहीं ना। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हेट्रोजीनियस में इसमें जो है कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेजेस, एक से ज़्यादा। जैसे कि शुगर प्लस सैंड। शुगर और सैंड को आपने मिला दिया तो सैंड और शुगर दोनों के आइडेंटिफाई आप क्या कर सकोगे? अलग अलग कर सकोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बच्चे अगर आप मेरे नोट्स जो मैंने समझाए थे वहाँ से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए देखते हैं। वो तो मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, आपको जो बेटर लगे, ये इजी लगे ये कर लेना, वो इजी लगे वो कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जो साइज होते हैं पार्टिकल्स के वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। किसके? हमें सबसे पहले क्या लिखना है? हमें कोलाइड मीन्स सॉल्यूशन, और उसके बाद सस्पेंशन। ठीक है, तो कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, और सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और जो सस्पेंशन होता है उसका क्या होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ स्टेबल। जो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है मीन्स कोलाइड हमारा क्या है? स्टेबल है, सॉल्यूशन हमारा स्टेबल है, और सस्पेंशन हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, थर्ड
इट स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में समझाई। आप वहाँ से जरूर टॉपिक क्लियर करो बेटा। आपकी 9th की साइंस से अगर आप टॉपिक्स क्लियर करोगे ना तो ही क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि जैसे कि आप थोड़ा सा बता देती हूँ, आप उनके अंधेरे कमरे में हो और कहीं विंडो से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, तो आप देखोगे कि वो लाइट जो है एक फैली हुई है। कैसे फैली हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये विंडो है ना, यहाँ से वो लाइट आई तो कुछ ऐसे फैली हुई है और यहाँ पर हमें जो धूल मिट्टी के कण हैं वो दिखाई देते हैं, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोलाइट होता है उसमें स्कैटरिंग जो है होती है और दूसरे में स्कैटरिंग नहीं होती है। सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में जो है स्कैटरिंग जो है क्या होती है, बीम ऑफ लाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है 4th पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर से इसको छानेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वहाँ से छन जाते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक न्यूमेरिकल मैंने आपको चैप्टर में एग्जाम्पल वाला करवाया है जो आपके चैप्टर के बीच में है, और यहाँ पर जो आपके बैक एक्सरसाइज में दिए इसको सॉल्व करते हैं। To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find is its concentration at this temperature. देखो जो सचर्ड सॉल्यूशन है आपको दिया हुआ है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, जिसको किसमें डिसॉल्व किया है, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं हमें, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास क्या है, जो उसके अंदर घुल रहा है। हम वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड घुल रहे हैं ना, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। कितना है आपके पास, 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब जो अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर रहा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो वाटर हमें कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, मीन्स टोटल हमारे पास कितना आ गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 136 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कंसंट्रेशन पता करने का क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें क्या पता करना है, मास पता करना है ना, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट द टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू फिल कर देंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू फिल कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 36, और मास ऑफ सॉल्यूशन 136 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आप कर लेना, इतनी तो आपको कैलकुलेशन आती होगी। 136 को अगर हम कट करते हैं किससे, इसको 4 से करते हैं, तो 4 9 ज़ा तो 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 4 3 ज़ा 12 और उसके बाद 4 4 ज़ा 16। अब मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 100। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900। 9 की 100 से क्योंकि आगे कटिंग हो नहीं रही हमारी, और अपॉन हमारा कितना आ जाएगा, 34। इसके बाद अब आपने क्या करना है, 900 डिवाइड कर देना है किससे, 34 से। ठीक है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप डिवाइड करके देखना, मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर 34 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 68। ठीक है, तो इसमें हमने 10 में से 8 माइनस करके यहाँ पर आ गया 22, और यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर से हमने क्या उतार लिया, एक 0। अब ये चला जाएगा 6 टाइम, 6 टाइम में आ जाएगा यहाँ पर 204। यहाँ पर इसको माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 160। सॉरी 160 नहीं आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट्स लगा के यहाँ पे एक 0 को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या आया था हमारा 160। अब 160 को डिवाइड कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। ठीक है, 4 टाइम में डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 136। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 24। ठीक है, फिर हमने एक 0 लगाया, और उसके बाद 4 के बाद कितने टाइम में जाएगा, ये 7 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो 7 टाइम में, क्योंकि ये आंसर लिखा है मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा रही हूँ, आपने पूरा पूरा कर लेना है। ठीक है,
7 टाइम में इसको आ जाएगा आपके पास 238, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो पॉइंट्स के बाद हमने 2 डिजिट लेनी है बस, इसके आगे और नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप खुद डिवाइड कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं इस न्यूमेरिकल को पर्टिकुलर आपको सॉल्व करके एक वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 का क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। इनकी बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिया है, और हमें ये पता है कि जो कैरोसिन और पेट्रोल है ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने अगर चैप्टर में मैंने जो पढ़ाए हैं सेपरेशन मेथड, बहुत अच्छे से समझो बच्चे, ये चैप्टर क्या आपकी 9th की साइंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो वो मेथड क्या था, ए मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोलियम विच आर मिसिबल, एक दूसरे में मिसिबल है, तो हम उसको सेपरेट कौन से मेथड से करेंगे, डिस्टिलाइजेशन मेथड से, ठीक है। तो डिस्टिलाइजेशन मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं पहले आपको उसको डायग्राम में एक बार समझा देती हूँ, फिर आपको थ्योरी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टिलाइजेशन मेथड। और डिस्टिलाइजेशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं, डिस्टिलाइजेशन मेथड में 2 मिसिबल लिक्विड है, कैरोसिन है और दूसरा हमारे पास क्या है, पेट्रोल। दोनों को अगर हमने इकट्ठा कर दिया ना, तो हम दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, हम छान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से, डिस्टिलाइजेशन मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये सेटअप दिया है, हमने ये सारा सेटअप कर लिया। अब सेटअप करने के बाद हमने यहाँ से इसको स्लोली हीट करना शुरू करना है। तो जो पेट्रोल होता है ना बच्चे, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, किससे, कैरोसिन तो पेट्रोल बॉयल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है और थर्मामीटर लगा हुआ है, ताकि हमें पता लग जाए कितने टेम्परेचर पे ये जो है बॉयल हो रहा है, ठीक है। अब पेट्रोल जब यहाँ से आता है ना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो साइड में ऐसे साइड में लगा हुआ है ना, इसमें क्या होता है, एक साइड से यहाँ पे कोल्ड वाटर डालते हैं और एक साइड से उस वाटर को निकालते हैं। क्यों कोल्ड वाटर डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेपर आ रहा है, जो पेट्रोल वेपर बन के आ रहा है, ठीक है, वो तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा अगर हमने इसको कूल नहीं किया। जब हम इसको कूल कर लेते हैं ना, जब यहाँ से इसके आसपास से पानी निकालते हैं, तो ये बीच में से हमारा वेपर निकल रहा है, ठीक है, पानी जो है इसके आसपास है, ठीक है। तो वो उसको कूल कर रहा है और उसको किस में, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज कर दे रहा है, मीन्स उसकी ड्रॉपलेट्स बना दे रहा है। तो वो ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ बीकर में आके टप 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 गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इकट्ठा कर लेते हैं वो क्या होता है, पेट्रोल, और जो बैक में रह जाता है वो क्या होता है, कैरोसिन, ठीक है। आई होप बच्चों ये अच्छे से आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो चलो इसकी थ्योरी भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप नोट कर सको। टेक ए मिक्सचर इन ए डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क, डिस्टिलाइजेशन जो फ्लास्क हमने लिया था उसके अंदर हमने कैरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को ले लिया। फिट इट विद थर्मामीटर, और उसमें थर्मामीटर फिट कर दिया। अरेंज द एपरेटस एज शो इन फिगर्स, फिगर के अकॉर्डिंग सारा कुछ अरेंज कर दिया। अब इसको हीट करना शुरू किया स्लोली। पेट्रोल वेपोराइज हो जाएगा फर्स्ट, एज इट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इट कंडेंस इन द कंडेंसर जो हमने साइड में यहाँ से ठंडा पानी डाल रहे थे और एक साइड से निकाल रहे थे ना, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, मीन्स जो वेपर है वो वापस से अपने लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट जो बचा हुआ है डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क में वो क्या रह जाता है, कैरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टेक्निक टू सेपरेशन, इसके सेपरेशन की आपको टेक्निक बतानी है। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर को कर्ड से कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जब उसमें से बटर निकालते हैं तो क्या होता है, एक इसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कर्ड, ठीक है। अब उसमें कर्ड में से बटर को कैसे निकालना है, तो ऐसे मथनी होती है, उसको क्या करते हैं, गोल 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 ऐसे घुमाते हैं हाथों से, और जिससे उसमें से बटर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट फ्रॉम वाटर को अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन। क्या होता है, जो सी वाटर होता है ना, उसको हमने इकट्ठा कहीं पर कर लिया जाता है, कहीं बड़े क्षेत्र में वहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो जिसमें वाटर जो होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे जो बचा रह जाता है वो क्या होता है, सॉल्ट,
ठीक है। नेक्स्ट है कम्फोर फ्रॉम सॉल्ट। कम्फोर मीन्स क्या होता है, कपूर, ठीक है। अब कपूर और नमक देखने में तो एक जैसा होता है, तो दोनों को अलग करना है तो वो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में से कैसे, जो कम्फोर होता है ना, कपूर, वो सॉलिड फॉर्म से सीधे गैस फॉर्म में आ जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो ये जब कम्फोर वेपर बनेगा ना, वेपर बन के वो सीधे किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्म में चेंज होगा। और गैस फॉर्म में चेंज होते ही जैसे इसको हम ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन से हम अलग कर सकते हैं कम्फोर और सॉल्ट से। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग्स लिखी हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, What type of mixture are separated by the technique of the crystallization? किस तरीके के मिक्सचर को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड विद सम इम्प्योरिटी। किसी सॉलिड में इम्प्योरिटीज जो रहती है ना, उसको अलग करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने सी वाटर में से सॉल्ट निकाला, अब उस सॉल्ट में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी ना, तो उसमें से जो इम्प्योरिटी हम निकालते हैं वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पेज नंबर आपका 24 का है। इसमें आपको बताना है, क्लासीफाई करना है केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज जिसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है, वो क्या होता है, केमिकल चेंज। और जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ को काट रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो रही है ना, तो ये कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। अगर पैन में आप बटर को क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो वो बटर ना, उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो रही है, तो ये कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। एल्मीरा में जंग लग रहा है, तो उसके बाद वो आयरन की प्रॉपर्टी खत्म हो रही है ना, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फ्रॉम स्टीम। अगर पानी उबल रहा है और वो स्टीम बन रहा है, तो है तो वो वाटर ना, उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही ना। अगर हम उस स्टीम को ठंडा करेंगे तो फिर से वाटर कलेक्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए क्या है, ये फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, उसमें दो गैस अलग अलग हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग अलग हो रही है, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मीन्स केमिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजॉल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर। कॉमन सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डिजॉल्व किया है तो क्या होगा, तो बनेगा तो नमक पानी ही ना, नमक और पानी, और उसको इवेपोरेट करके हम नमक को भी अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, तो ये कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। मेकिंग ए फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट। तो कच्चा जो हमारे फल है, कच्चे फल है, उनसे हमने सैलड बनाना है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो रही है ना, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। लकड़ी और पेपर को अगर जला दिया तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसलिए क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई द। अब आपको ये आसपास जो चीज़ें हैं ना उसको ट्राई करना है, वो ट्राई करना है किसमें से कौन सी चीज़ें प्योर सब्सटेंस है और कौन सी मिक्सचर है। तो ये जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट दिए हुए, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बस आपको इसमें से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को अलग करना है। देखो, प्योर जिसमें किसी भी चीज़ की प्रोपोर्शन बिल्कुल निश्चित हो, चाय बना रहे हैं हम, चाय पत्ती चीनी प्रॉपर डाल रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, प्योर। अब जिसमें जो मर्जी उठा के मिला दिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। तो चलिए, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से हैं आपको क्वेश्चंस में दिए हैं, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। वाटर, ब्रेड, शुगर और गोल्ड, ये प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद स्टील, प्लास्टिक, पेपर, मिल्क एंड एयर, ये क्या है, मिक्सचर है। स्टील क्या होता है, एलॉय होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है। प्लास्टिक, पेपर भी बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना होता है। मिल्क, उसके बाद एयर में बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। और अगर ब्रेड बन रहा है तो उसमें क्वांटिटी निश्चित है ना, कि मैदा कितना है और बाकी चीज़ें कितनी हैं। वाटर में प्रोपोर्शन H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से इन सब की प्रोपोर्शन क्या होती है, सेम होती है, इसलिए क्या है, प्योर सब्सटेंस।
आई होप बच्चों ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट क्लिप में हम जो है बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, कई बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि मैम आपने आगे की वीडियो अपलोड नहीं की है। तो ये जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसके अगले दिन ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ, या एक आध दिन बाद। तो आप इसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, क्लास 9 साइंस चैप्टर 2, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।